दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजय लुंडे। आज हम बात करते हैं मानसिक तनाव पे। इंग्लिश में उसे बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो मानसिक तनाव प्रबंधन विषय बड़ा गंभीर है और देखो तो हल्का फुल्का भी है। तो पहले तो बात यहीं से आरंभ होती है कि मानसिक तनाव होता क्या है। तो जब हम किसी क्लास में, किसी ग्रुप में, किसी समूह में पूछते हैं कि क्या होता है मानसिक तनाव, तो कोई बोलता है टेंशन, कोई बोलता है चिंता, कोई बोलता है कुछ तो भी घबराहट। ऐसे तरह तरह के लोग अपने अपने हिसाब से उसकी परिभाषाएं बताते हैं। चलिए अपन बात करते हैं समझने के लिए कि ये मानसिक तनाव होता क्या है। हमारी कॉलोनी में एक अंकल जी थे। वो थे आर्मी वाले, टोपी वोपी लगा के, बड़ी मूछें, जूते पहन के, रिटायर्ड थे। रोज़ सुबह एक कुत्ते को लेके और घूमने निकलते थे। हमारे घर के सामने वो कुत्ता आके बराबर दरवाजे पे गीला करता था, ख़राब करता था। मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा। पड़ोसी महिला थी, बुज़ुर्ग, सुबह से 5 बजे से उठ जाती थी, पूरे घर की झाड़ू लगाती थी क्योंकि उनके पास कुछ काम ही नहीं था। झाड़ू लगा के दरवाजे के बाहर आए, कैंपस के झाड़ू से उनके घर का कचरा जो है वो हमारे दरवाजे पे लगा दें। ये भी बात ख़त्म हो गई। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 15 दिन देखा। सामने की रो में जो बच्चा रहता था 18-20 साल का, वो अपना स्कूटर लाए, हमारे दरवाजे पे धोए, उसको गीला करके पूरा कीचड़ दरवाजे पे करे और चले जाए। कीचड़ हमारे दरवाजे पे हो, गाड़ी उसकी साफ़ हो, कुत्ते को घुमाना अंकल जी का हो और दरवाज़ा हमारा ख़राब हो। घर साफ जो है वो आंटी का हो और घर के सामने कचरा हमारे हो। सामान्य बात है, गुस्सा तो आना ही है। बार बार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसे मैंने बोला 15 दिन तक कुछ नहीं बोला। फिर 15वें दिन, 16वें दिन, तीनों को आज झड़ती लेना ही है इन तीनों की। तो मैंने तीनों को ही बोला कि अंकल जी ये कुत्ते को यहाँ मत लाया करो, आप दूसरी गली में जाया करो। वो लड़के को बोला यहाँ स्कूटर नहीं धोएगा, आंटी जी को बोला, बात ख़त्म हो गई। 16वें दिन में सुबह वापस अपने दरवाजे पे खड़े रहा और देखा ये आंटी क्या कर रही है, आज कितने बजे उठी होंगी, झाड़ू से उन्होंने कचरा लाया कि नहीं। तो आंटी ने तो झाड़ू लगाई लेकिन कचरा हमारे दरवाजे पे नहीं लगाया। अंकल जी पैदल दिखे लेकिन कुत्ता साथ में नहीं था। वो लड़के ने गाड़ी धोई तो उसके उधर ही धोई। सामान्य बात थी। तो मेरी चिंता उसमें बढ़ गई कि यार ये अब क्या करते होंगे, ये जो है ये आंटी कचरा कहाँ लगाती होगी, इनके कुत्ते का क्या होता, उसके स्कूटर की सफाई का क्या होता होगा। अब रोज़ मैं इसी चिंता में पड़ूँ और मेरे ध्यान में क्या आ रहा है, वो कचरा वो जो आंटी पड़ोस के लगाती थी वो। तो मैंने जब 15 दिन बाद उनको डांटा और बोला, बाद में झगड़ा भी हुआ उनसे, तो मेरे मन में बार बार ये तीनों की कल्पना आती थी। वो आंटी जो कचरा लाती थी वो लड़का जो कीचड़ करता था वो, और जो अंकल का कुत्ता जो हमारा दरवाज़ा ख़राब करता था वो। मेरे मन में बार बार वही बात आए। तो मैंने मेरे विचारों को कहाँ तक गिरा दिया। कितना समझ लो हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, बड़ा होशियार, विद्वान समझते हैं और उसका स्तर हमने कहाँ तक गिरा दिया, कीचड़ तक, कचरे तक, वो कुत्ते द्वारा की गई गंदगी तक। तो इस तरह हमने हमारा खुद का ही बिगाड़ दिया। तो चलिए अब समझते हैं कि मानसिक तनाव होता क्या है। तो ये जो सामान्य चीज़ें हैं सभी की कॉलोनी में, एक कॉलोनी दूसरे घर, तीसरा घर, सब जगह यही होता होगा। कोई ना कोई पड़ोसी इस प्रकार से आपको विघ्न डालता होगा, सड़क पे जाने वाला कोई ना कोई खराबी करता होगा, सामने रहने वाला कुछ ना कुछ उपद्रव करता होगा। ये सामान्य समस्या है, पूरे जीवन में आपको देखिए पूरे विश्व की ये समस्या है। तो इन सामान्य समस्याओं पे हमने क्या किया, हमने असामान्य प्रतिक्रिया दी। हमने हमारे स्तर को कीचड़ तक, कुत्ते की गंदगी तक और कचरे तक ला दिया। बस तो यही है मानसिक तनाव। सामान्य समस्याओं की जो जीवन में आती है, जीवन में आने वाली सामान्य समस्याओं पर मन और मस्तिष्क द्वारा दी गई असामान्य प्रतिक्रिया, इसको बोलते हैं मानसिक तनाव। अब इस मानसिक तनाव का प्रबंधन हमें करना है। अब मानसिक तनाव का प्रबंधन करना है तो मतलब क्या करना है तो पहले सोचना है क्या प्रॉब्लम क्या है। हम क्या करते हैं कि उसका सॉल्यूशन ढूंढने देते हैं, प्रॉब्लम पता नहीं करते प्रॉब्लम क्या है। हम उसके सॉल्यूशन पे और हमारी रिएक्शन उस पर जो देते हैं उस पर हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढा करते हैं और टेंशन जो है हमारा वो दूर करना है। तो हमको क्या करना है, छोटी सी बात करना है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी दुनिया है, हम अपने सामान्य रहें, हमारी कल्पनाओं को धरातल पे रखें,
हमारे जो विचार हैं उनको धरातल पे रखें। अनेकांत के सिद्धांत जो रहते हैं कि जीवन में बहुत सारे लोग हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, तो हमको उसमें सामान्य रहना है। इस प्रकार ये 3-4 सिद्धांत रख के हम मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। तो आज हमने केवल इतना समझा कि मानसिक तनाव क्या है। तो मानसिक तनाव कुछ भी नहीं है। छोटी सी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि सुबह सुबह एक एमआर मेरे पास आया और बोलता साहब आज बहुत टेंशन वाला दिन है, दिमाग ख़राब हो गया, आज मेरा बड़ा बेकार दिन गया। तो मैंने कहा क्या हुआ, बेकार दिन जाने के लिए क्या हुआ? सुबह सुबह 8:30-9 बजे मेरी गाड़ी पंचर हो गई। तो मैंने बोला इसमें गाड़ी पंचर हो गई, उस पर तेरा दिमाग क्यों ख़राब हुआ? गाड़ी तो स्कूटर पंचर हुई है तेरी, तू तो पंचर नहीं हुआ ना। तो मैंने उसको सामान्य बताया गाड़ी पंचर होने के बाद प्रोटोकॉल क्या क्या है। गाड़ी चाहे अपनी हो, सामान्य मनुष्य की, कलेक्टर की हो, अधिकारी की हो, पीएम की हो, किसी भी गाड़ी खराब हो, जो प्रोटोकॉल है, जो परिपाटी है, उसको ठीक करना सबका एक ही रहता है। गाड़ी खराब हुई तो तुमने 9 बजे देखा, पहले पंचर वाला दिखा नहीं, उसको ढूंढना पड़ा। उसके बाद आपने क्या किया, उसके पास गाड़ी खींच के ले गए, उसमें आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ा। फिर बड़ी मुश्किल से उसने पैसे पे बात की और आपको बोला होगा साहब इतने रुपए लगेंगे, या तो फिर ये ट्यूब बदलवा लो। तो ट्यूब बदलवाने पे बोला 300 रुपये लगेंगे, ट्यूब बदलवा लो। और फिर इतनी देर आपका समय गया, उसके बाद आप देर से अपने काम पे पहुँचे। तो ये सामान्य प्रतिक्रिया है। तो मैंने उस एमआर को पूछा अब इसमें तेरे को टेंशन किस पे हो रहा है? तेरी गाड़ी पंचर हो गई उस पर, कि तेरे को खींच के ले जाना पड़ी गाड़ी उस पर, कि वो टायर वाले ने ट्यूब बदली उस पर, कि तुम्हारा खर्चा हो गया रुपया अलग से उस पर, कि तुम्हारा समय गया उस पर। तो उस पर काय पर तुम्हारा खर्चा हुआ? तो जब उसको समझ में आया हाँ ये तो सामान्य प्रतिक्रिया है। कलेक्टर साहब होंगे तो उनको लेने कोई दूसरा आ जाएगा, कोई धनवान व्यक्ति होगा उसकी गाड़ी के लिए दूसरा आ जाएगा, और पीएम साहब की तो 4 गाड़ियाँ साथ में चलती तो उनको तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इसलिए छोटी छोटी समस्याओं को दूर करें। जीवन में इस प्रकार तो घटनाएं होती रहती है। यदि आपको ओमकारेश्वर जाना है इंदौर से, तो रास्ते में भेरू घाट का घाट सेक्शन आता है, बार बार रास्ता जो है मुड़ना पड़ता है। और यदि आप बोलो कि क्या रास्ता है, क्या जीवन है, मुझे बार बार मुड़ना पड़ रहा है, तो फिर मैं उसको बताता हूँ आप मत मुड़ो, आप मुड़ना ही मत। ये तो ओमकारेश्वर का रास्ता है, ओमकारेश्वर जाना है तो आपको मुड़ना ही पड़ेगा, और नहीं मुड़े तो कहाँ गिरेंगे? खाई में। तो जीवन है, जीवन में ये मोड़ तोड़ जुड़ाव बाधाएं आती ही रहेंगी, हमको उस पर मुड़ना है। इस पर कोई भी तनाव लाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।